प्रणव साहब है, नॉन मुस्लिम है हमारे साथ जी। जी भाई। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी बोलिए। हाँ, ये पहले तो आप लोग को बधाई, आप लोग को ये ईद उल मिलाद उन नबी जो आप लोग का त्योहार है। सही से बोले जी। हाँ, जी भाई। मैं पहले आप लोग को बधाई दे रहा हूँ, आप लोग को ईद उल मिलाद उन नबी का। अच्छा जी आमिर भाई, आपने ये भी बधाई। जी जी बधाई ले ली है, कुछ को मीठा हाँ। भी बना के भेजें, खुश्क बधाई। हाँ हाँ, ये बधाई देना था और कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज, आज जो मैं ट्रैफिक में था, पूरा रोड जाम था, एक चीज मैंने गौर किया, जो सब जो झंडे थे, जो मुसलमान सब लेके घूम रहे थे, झंडों में चांद सितारा, सब झंडों में चांद सितारा था। तो जैसे गूगल मैप में देखता हूँ तो जहाँ मंदिर रहता है तो उसमें ओम का सिंबल होता है, जहाँ चर्च होता है वहाँ पे क्रॉस का। तो ये जो सिंबल्स होते हैं उसका कोई एक रिलीजियस बैकग्राउंड होता है या उसका कोई मिनिंग होता है। ये चांद सितारा जो है, ये इसका तो कोई, जैसे जहाँ तक मुझे पता है, ना कोई कुरान में या हदीस में या कहीं, तो ये इस्लाम का सिंबल कैसे हो गया? तो जैसे कुरान में भी कहीं लिखा नहीं है, तो ये चांद सितारा का सिंबल कैसे हो गया इस्लाम का? जी मुफ्ती शमाइल साहब जी, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि चांद सितारा जो है वो कुरान हदीस में तो कहीं नहीं है इस्लाम का सिंबल। तो ये जो मिलादुन नबी के जुलूस है उसमें लोग झंडे लेकर घूम रहे हैं, चांद सितारे का आप ऐसे आप कंट्रोवर्शियल मसाइल मेरे हवाले कर दे। ऊपर से कलर भी ग्रीन रखा होता है हजरत, मैं देख रहा था कलर भी ग्रीन रख दिया। अच्छा देखिए यकीनन इस्लाम का कोई ऐसा सिंबल नहीं है चांद तारा। इसका सबसे अच्छा हल ये था कि जब जुलूस जा रहा था उसी वक्त आपको किसी से पूछ लेना चाहिए था, रोक कर, तो वो बेहतर बता देता। अच्छा, हो सकता है कि चूंकि हिलाल के जरिए से हमारे यहाँ महीना चेंज होता है तो वहां से लोगों ने इसे ले लिया हो और एज अ सिंबल यूज कर रहे हो। अलबत्ता इस्लाम में इसकी कोई ऐसी दीनी हैसियत नहीं है कि चांद और तारे इसकी, यानी ये सिंबल। अब आप ये देखेंगे ना, चांद तारा जो है जब वेस्ट में जाके तुर्की में चले जाता है तो लाल हो जाता है, पाकिस्तान तक हरा रहता है। तो ना तो देखें इस्लाम का कोई कलर है कि जी हरे रंग को जो इस्लाम से एसोसिएट कर दिया जाता है उसका कोई कलर नहीं है इस्लाम का, और नहीं इस्लाम का कोई सिंबल है। इस्लाम में शिआरात हैं, शिआर शाइरुल्लाह व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह के शायर की ताजीम करेगा तो ये दिलों के तकवे वाली बात है। फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, शायर किसे कहते हैं? कि जिसको देखकर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दिया हो, इस्लाम ने तय कर दिया हो कि इनको देखकर इस्लाम याद आएगा या इस्लाम पहचाना जाएगा। मिसाल के तौर पर मस्जिदों के ऊपर मीनार होते हैं, ये शिआर है इस्लाम का। या इसी तरीके से अजान होती है, ये शिआर है इस्लाम का। या एक मुसलमान का जो लिबास है किसी भी इलाके का, जहां पर मुसलमान के इस लिबास को देखकर आप ये पहचानते हैं कि ये मुसलमान है, मसलन दाढ़ी टोपी, दाढ़ी को कह लें आप, ये शिआर है इस्लाम का। तो इसी तरीके से ये शिआरात हैं जो इस्लाम ने तय किए हैं। लेकिन झंडा, और वो भी उस खास कलर का, उसमें चांद तारा बना हुआ हो, ये इस्लाम का शिआर नहीं है। हाँ, कुछ मुआशरती शिआर हो सकता है। कुछ एक जमाने में मसलन आज़ादी से पहले ये मुसलमान चांद तारा बनाने लगे अपने झंडों पर, और उसके बाद ये महसूस किया जाने लगा कि भाई ये मुसलमानों की पहचान है, तो ये उनकी पहचान बन गई, लेकिन इसका दीन से और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जहाँ तक अगर कलर को भी प्रेफर करना भी हो, अगर यानी कलर तो कोई वो नहीं है, अगर प्रेफर करना भी हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्हाइट कलर को प्रेफर किया। व्हाइट कलर, इसलिए आपने फरमाया इल्बसुल बयादा वकफिनु फीहा मौताकुम, के व्हाइट कपड़े भी पहना करो और उसी में जो है कफन भी दिया करो, उसी रंग के कपड़े में। कोई और कलर का पहने तो ये नाजायज हराम नहीं है, लेकिन मसला जहाँ प्रेफर करने का आए तो हम व्हाइट को ही तरजीह देते हैं। अच्छा, वो जो हरा रंग चला है वो इसलिए चला कि बहरहाल गुंबद खजरा का जो रंग है वो हरा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि गुंबद खजरा का रंग कब से हरा है, तो आप इसको, यानी अगर आप तारीख में थोड़ा सा पीछे चले जाएं, चंद सौ साल पहले, तो उसका रंग हरा नहीं था, वो तो चंद सौ साल पहले से हुआ है। तो अगर कोई इस निस्बत से, मान लीजिए उसका रंग कुछ और भी हो सकता था, उसका रंग काला हो सकता था, सफेद हो सकता था, यानी अगर कोई आदमी आज की तारीख में इस निस्बत से हरा रंग पहन रहा है कि आज उस कलर की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो बहरहाल ये उसके मोहब्बत की बात है, लेकिन ये कि वो इस्लाम का कलर नहीं हो जाता। अच्छा हजरत, मैं यहाँ प्रणव भाई का माइक 1 मिनट म्यूट वो किया क्योंकि शोर आ रहा था। ये जो ये फ्लैग का सिंबल और कॉइन है और इसी तरह लेटर पैड्स का जो तस्वुर इस्लाम में आया है, वो बनु उमैया के दौर में इमाम बलाजरी ने अंसाबुल अशराफ के अंदर लिखा कि जो अब्दुल मलिक था,
बनु उमैया के, उन्होंने ये तसव्वुर किया, और जब तुर्कों की फौज जो है, तुर्क नस्ल जो फौज है वो दाखिल हुई, तो उनके सिंबल्स उन्होंने इन चीजों को फौज के अंदर, यानी एक आर्मी के मिलिट्री नॉर्म्स थे जिनको उन्होंने जैसे जंग में जाते हुए अलम उठाया, वैसे तसव्वुर मिलता है कि मुसलमान कज़ाब के वक्त भी उन्होंने अलम उठाए थे, मगर उसके ऊपर कुरान की आयत का एक टुकड़ा लिखा हुआ था, मगर उसको उन्होंने मजहबी शायर के तौर पर अपनाया नहीं। तो एक वाकया बड़ा मजे का इमाम बलाजरी ने लिखा है, गो के तारीखी वाकया, उसकी सनद के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है। तो वो इमाम बलाजरी लिखते हैं कि अब्दुल मलिक जो है उसने उस वक्त पर्शियन अंपायर का जो कुछ हिस्सा बचा था उनको रोमन अंपायर का कुछ जो बॉर्डर बचा था बफर जोन में, उनमें खतूत लिखे थे, और उन खतूत लिखते हुए ना वो लिखा करता था, उन्होंने शुरू किया था कुल हु अल्लाहु अहद, यानी जो भी लेटर लिखते थे वो लेटर पैड के ऊपर कुल हु अल्लाहु अहद लिखा होता था। तो वो मानते थे ट्रिनिटी को, ट्रिनिटेरियंस थे बड़े कट्टर किस्म के। वो जब कुल हु अल्लाहु अहद देखते थे तो उन्होंने ना वापस खत लिखा अब्दुल मलिक को, और उन्होंने कहा कि अगर तुम इस कुल हु अल्लाहु अहद से बाज ना आए तो हम तुम्हारे इन औराक की और इन तुम्हारे इन चीजों की, ये जो सिंबल्स हैं इनकी बेहुरमती करेंगे, तो इनको हटाओ, वरना हम इनके बारे में बेहुरमती वगैरह कुछ इस तरह की बातें करेंगे। तो अब्दुल मलिक जो है उसने फिर इससे रुजू किया था, तो यानी इस तरह के सिंबल वगैरह से, सोशल चीजों से, मेरे ख्याल से ये तुर्कों की तरफ से कहने का मतलब ये कि जो सिंबल्स हैं ये हुकूमतों के, इंसानों के चलाए हुए, इनका आप इनको ये इस्लाम के सिंबल हैं। एग्जैक्टली, ये सिविल डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी, लेकिन इसको बहरहाल लोगों ने दीनी हैसियत दे दी है, यानी अनकॉन्शियसली ही सही, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उनके जहन में, और इसका नुकसान हुआ है क्योंकि गैर मुस्लिमीन में एक तादाद ऐसी है जो ये समझती है कि मुसलमान शायद चांद तारे की इबादत करते हैं, जो कि हर मस्जिद के ऊपर चांद है। ऐसे भी लोगों से मुलाकात हुई है मेरी। बिल्कुल नहीं, ये बात है कि इनके यहाँ चांद की अहमियत है, क्योंकि हमारे यहाँ सूरज की अहमियत है, इन्होंने चांद पकड़ लिया। बिल्कुल। और मुझे याद है कि जब हमारा वो ईमान यूनियन का लोगो अपनी तरफ से भाई मोहब्बत से वो बना वगैरह रहे थे, तो उस वक्त भी मुफ्तियान ने, उलमा ने यही सवाल रखा था कि भाई हमारे लिए ये सिंबल इस्लाम का नहीं है, हाँ लोगों के लिए हम ठीक है, अगर किसी भाई ने मोहब्बत से बना दिया तो वो बना दिया था। तो उस पे भी आप ईमान यूनियन के लोगों पे देखेंगे ऊपर चांद और सितारा है, तो वो जस्ट एक डिजाइन है, उससे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे इस्लाम को, कि ये हमारे उस वक्त भी सवाल आ गया था, ऑब्जेक्शन। इसकी वजाहत कर दी, बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी कि हमारा भी सिंबल है। मेरा ख्याल अब कोई मुजायका भी तो नहीं है, क्योंकि ये देखें, अगरचे ये बात हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये ठीक है कि इसका इस्लाम रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल सिंबल बना, पर्टिकुलरली जो खिलाफत उस्मानिया में इसको रूज मिला, उससे पहले भी था, लेकिन सही मानों में तो ये हुआ कि मस्जिदों के इवन गुंबद के ऊपर भी वो क्रेसेंट हमारा हलाल जो वो बन गया। सितारों की भी कुछ कोई हिस्टोरिकल एकेडमिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन एक फोकलोर के तौर पे है कि ये भी जो हमारे इस्लाम के बुनियादी 5 असूल हैं ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगेन ये कोई एकेडमिक बात नहीं है, बस एक आवाम में चली हुई बात है। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जैसे वो है, क्या उसे कहते हैं, रेड क्रॉस है, क्रिश्चियन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुकाबले में हमारा जो है वो हलाल अहमर है या रेड क्रेसेंट है, और ये आम तौर पे दुनिया में एक चीज़ मशहूर हो चुकी है कि इसका ताल्लुक इस्लाम से है। तो अगर उससे मुस्लिम आइडेंटिटी को एक सेंट्रलाइजेशन अगर मिलती हो तो मुजायका तो नहीं है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें मुजायका है, हम ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम का नहीं है, ये मुसलमानों का है, मुस्लिम आइडेंटिटी है ना। अगर शरीयत से किया जाए तब तो जरूर मुजायका है, अगर इसको दीन का हिस्सा समझा जाए और दीनी शायर को दाखिल किया जाए तब तो फिर मसला है। नहीं, बिदअत की डेफिनेशन मैं भी जानता हूँ, मैं मदरसे नहीं गया, बड़ा ही ना बताया तो दीन का हिस्सा नहीं, लेकिन एक पॉलिटिकली अगर जो दीन में है ना कि जो चीजें उतना ही रखें, वो जितना है उसको उतना ही रखना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वो थोड़ा सा, जब भी जैसे कोई दीनी जुलूस निकल रहा है तो जनाब वो झंडे निकाल के लिया है, तो उससे ऐसा लगता है कि शायद ये दीन का हिस्सा है, और आवाम ये हम और आप जान रहे हैं, लेकिन आवाम के ज़हन में ये बात चलें। इस मौजू पर, झंडों पर बहुत बात हो गई जी। प्रणव साहब, अब कुछ रह गया? नहीं, बस बताओ, कुछ ज्यादा नहीं। तो ये जैसे ये तो 300-400 साल में ये हुआ है ना, तो फ्यूचर में भी कुछ नया इनोवेशन हो सकता है ना? मुसलमानों के ऊपर है, मुसलमान किसी और चीज अपने इत्तेफाक कर लेंगे कि हमारी आइडेंटिटी, तो वो बन जाएगी। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। चलेंगे।